हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंपनी लॉ एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 5वां लेक्चर वीडियो है। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 4 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो लास्ट 4 लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया अबाउट कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स, कंपनी एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, कंपनी एक्ट 1956 हमने डिटेल में पढ़ा और जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे 2002 में वो हमने डिटेल में पढ़ा। कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव देखिए, तो ये सब हमने डिटेल में पढ़े हैं। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी या कह लीजिए टाइप ऑफ कंपनी। तो हमने देखा था बहुत टाइप की कंपनी है। अगर कंपनी को डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो 2 टाइप की कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। अगर कंपनी को डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी तो 2 तरीके की कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर कंपनीज को डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अगर कंपनी को डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर कंपनी को डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तो 2 टाइप की कंपनी है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखे थे। मैंने सारी जो टाइप ऑफ कंपनी है ये डिटेल में पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन बस एक टाइप की कंपनी रह गई थी दैट इज जब हम कंपनी को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी रह गया था, तो वो हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। एंड प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिले होते हैं तो वो सब हमें डिटेल में पढ़ना है। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, यानी किन कंडीशंस में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है एंड किन कंडीशंस में एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है या कैसे हो सकती है। आपको बेसिकली कंडीशन बताएंगे कि अगर पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहे या प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहे तो कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने हैं, राइट। एंड आने वाले लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको ये अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये स्लाइड पिछले लेक्चर में दिखाई थी, मैंने बताया था ये इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, लायबिलिटी के बेसिस पे, कंट्रोल एंड ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो इतने टाइप की कंपनी है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कंपनीज को जब डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है तो 2 टाइप की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, व्हाट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी यहां पर जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे वो कौन होंगे। पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके जो शेयर्स होते हैं वो कौन सब्सक्राइब कर सकता है, पब्लिक। नाम क्या है, पब्लिक कंपनी, यानी इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक इस कंपनी के शेयर खरीद सकती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसका नाम क्या है, पब्लिक कंपनी, यानी हु शेयर्स कैन बी सब्सक्राइब बाय जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक इसके शेयर खरीद सकती है तो इसको कहा जाता है पब्लिक कंपनी। ठीक है, एंड एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है, पहला क्या है, जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी न हो, वो क्या है, पब्लिक कंपनी। दूसरा इसका फीचर क्या है, पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 7। ठीक है, ये है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 7। एंड मैक्सिमम नंबर की बात करूं तो मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, बट मिनिमम की लिमिट है कि 7 होते हैं। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करूं तो जो पब्लिक कंपनी है इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है, 5 लाख। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक, एंड एक और इसकी कंडीशन है, पब्लिक कंपनी का कंडीशन बोलिए या फीचर बोलिए, वो ये है कि अ प्राइवेट कंपनी दैट इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी ये अगर पब्लिक कंपनी है
ये देखिए, ये एक पब्लिक कंपनी है, इसकी अगर कोई सब्सिडरी है जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये पब्लिक कंपनी होगी। ये इसकी एक डिफिनीशन भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आई? एक पब्लिक कंपनी है, अगर इसकी कोई सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी होगी। ये बात समझ में आई? एक पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होगी वो भी पब्लिक कंपनी होगी। ठीक, तो दिस इज पब्लिक कंपनी। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक कंपनी जिसके शेयर होल्ड बाय जनरल पब्लिक, यानी पब्लिक कंपनी के जो शेयर है कौन खरीद सकता है, कौन सब्सक्राइब कर सकता है, पब्लिक। ठीक, इसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, एंड पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होगी, यानी इसकी जो छोटी सब्सिडरी होगी वो भी क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी। ठीक, तो दिस इज पब्लिक कंपनी, ये है पब्लिक कंपनी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी, तो कंपनी एक्ट में बताया गया है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी फॉर्म करते हैं तो उसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे, अगर उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, 1 लाख। पब्लिक के केस में क्या था, पब्लिक के केस में याद आ रहा है ना, 5 लाख मैंने बताया था। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके जब एक कंपनी फॉर्म करें जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, 1 लाख। ठीक है, एंड हायर पेड अप कैपिटल कितना हो, हायर पेड अप कैपिटल कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होगा, बट मिनिमम कितना हो, 1 लाख। ठीक है, तो उसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे। प्लस कुछ और कंडीशन भी है प्राइवेट कंपनी की। ये तो एक कंडीशन है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख, ये एक कंडीशन है। ठीक है, दूसरा प्राइवेट कंपनी की कंडीशन क्या है कि देखिए नाम क्या है, प्राइवेट। पब्लिक कंपनी के केस में क्या हुआ था, पब्लिक कंपनी के केस में जो कंपनी के शेयर थे कौन खरीद सकता था, जनरल पब्लिक खरीद सकती थी, मतलब नॉर्मल पब्लिक, यानी मैं भी अगर पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदना चाहूं, मैं जनरल पब्लिक हूं, मैं खरीद सकती हूँ। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, नाम क्या है, प्राइवेट, यानी प्राइवेट मतलब कुछ ही लोगों तक सीमित है जो, तो प्राइवेट कंपनी जो है रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, यानी जिनके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है कुछ ही लोगों के पास है, ये कुछ लोग हैं जिनके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं, तो ये शेयर जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये इन्हीं के पास रहेंगे। नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए शेयर अवेलेबल नहीं है। मैं किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदना चाहूं अगर, तो नहीं खरीद सकती हूँ, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते, वो प्राइवेट होते हैं, वो कुछ ही लोगों के बीच में होते हैं, एंड दिस इज नॉट इजिली ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अगर ये मिस्टर एक्स चाहे कि इस कंपनी, इस प्राइवेट कंपनी के शेयर मुझे दे दें, तो नहीं दे सकते, नहीं बेच सकते। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वही इसका दूसरा फीचर है, रिस्ट्रिक्टेड, इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, यानी प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है कि शेयर ट्रांसफर करने पे। एंड ये रिस्ट्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि देखिए कंपनी का कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, कंपनी किस टाइप की है, कंपनी प्राइवेट है ना, प्राइवेट कंपनी है, तो ये कुछ ही लोगों के बीच में, प्राइवेट कुछ ही लोगों के बीच में इसके शेयर रहेंगे। ठीक, अगला फीचर क्या है, अगला फीचर प्राइवेट कंपनी का ये है कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को नहीं इनवाइट करती है कि आइए हमारे शेयर खरीदिए, शेयर या डिवेंचर कुछ भी। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है इसके शेयर या डिवेंचर कुछ ही लोगों के पास होते हैं, ये जनरल पब्लिक को नहीं इनवाइट करती है कि आइए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हमारी कंपनी के शेयर लीजिए। ठीक है, तो ये इसका अगला फीचर है। अगला फीचर क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर, डायरेक्टर एंड रिलेटिव। ये जो प्राइवेट कंपनी है ये किसी बाहर के आउटसाइड पर्सन से कोई भी डिपॉजिट वगैरह नहीं एक्सेप्ट करती है और ना ही इन्वाइट करती है कि आइए हमारी कंपनी में डिपॉजिट करिए, ठीक है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए, नहीं करती है। केवल कंपनी के जो मेंबर हैं, केवल कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या कंपनी के जो रिलेटिव्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स के जो रिलेटिव है, केवल वही इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगला फीचर है। एंड आखिरी फीचर क्या है कि प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो प्राइवेट कंपनी होती है इसका खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें सारी कंडीशन वगैरह लिखी होती है। तो दिस इज प्राइवेट कंपनी। समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट। प्राइवेट कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसके शेयर प्राइवेटली, मतलब इसके शेयर जो है कुछ ही लोगों के पास होते हैं और वो शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये किसी आउटसाइड पर्सन को बेच वगैरह नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, प्राइवेट कंपनी में हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी का एक इंटरनल, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है, कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स वगैरह स्पेसिफाई होते हैं, रूल्स स्पेसिफाई होते हैं, रूल रेगुलेशन स्पेसिफाई होते हैं फॉर कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, कंपनी का पर्पस क्या है, ये सारी चीजें रूल रेगुलेशन डिफाइन होते हैं इस डॉक्यूमेंट में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज प्राइवेट कंपनी, ये होती है प्राइवेट कंपनी। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं डिफरेंस, और ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे डिफरेंस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस। एंड ये कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं ये डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस, हम लगभग 9 डिफरेंस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, प्राइवेट कंपनी के केस में बताया था, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, 1 लाख, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है, प्राइवेट कंपनी में 1 लाख, पब्लिक कंपनी में 5 लाख, ठीक। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की बात करें कि कितने लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, तो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए, 7 मेंबर चाहिए, वो मिलकर पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो अभी मैंने डिफिनेशन में बताया था ना, 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी कम से कम 2 लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोग चाहिए, ठीक है, कम से कम। अगला बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। तो पब्लिक कंपनी के केस में हम जानते हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, यानी पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर कितने भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरल पब्लिक को इसके शेयर फ्लोटेड होते हैं ना, यानी जनरल पब्लिक में तो कोई भी खरीद सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर कैन नॉट एक्सीड 50। प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस जो है रिलेटेड विद नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, तो पब्लिक कंपनी में बात करें तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, अगर ये पब्लिक कंपनी है इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जबकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, सेक्शन 149 में बताया गया है। एंड आपने आगे चल के मैं एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, 1 पर्सन कंपनी भी होती है, कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है। और इस ये वो जो 1 पर्सन कंपनी होती है इसमें कितने डायरेक्टर चाहिए, 1 डायरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ डायरेक्टर, चौथा डिफरेंस। पांचवा जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे इनमें कुछ तरीका है, जैसे मैं बताती हूँ। पब्लिक कंपनी के केस में, जो पब्लिक कंपनी के केस में जो डायरेक्टर होता है इसको फाइल करना होता है एक कंसर्न रजिस्ट्रार के पास, एक कंसर्न फाइल करना होता है जिसमें वो कहता है कि ही कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर, वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। और वो एक अंडरटेकिंग भी साइन करना होता है डायरेक्टर को, जिसमें वो अपने जो भी शेयर्स वगैरह है वो सब डिस्क्लोज करता है। तो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर का ये अपॉइंटमेंट का ये तरीका है। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी डायरेक्टर को कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी रजिस्ट्रार के पास कोई कंसर्न फाइल करना, ठीक है, बताना कि हम डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर एक्ट कर सकते हैं, या फिर जो शेयर्स वगैरह डिस्क्लोज करना, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं करना होता है प्राइवेट कंपनी के केस में, ठीक। ये हो गया पांचवा डिफरेंस। छठा डिफरेंस क्या है, रिलेटेड विद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। ट्रांसफरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मैंने बताया था ना, शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो। ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के शेयर किसके पास है, नॉर्मल पब्लिक के पास अवेलेबल है, हम सबके पास है, ठीक है। तो हम शेयर खरीदना बेचना चाहे तो खरीद बेच सकते हैं ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल। जबकि प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता है बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है हर कोई खरीद बेच नहीं सकता है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आउटसाइड पर्सन को नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं सातवें डिफरेंस पे। सातवां डिफरेंस क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इनविटेशन टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। यानी जो पब्लिक कंपनी है, मैंने अभी जब मैं आपको फीचर्स बताई थी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का, तो मैंने बताया था पब्लिक कंपनी क्या होती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो आए और कंपनी के शेयर क्या है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे शेयर या डिबेंचर खरीद सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, क्या कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को, नहीं। प्राइवेट कंपनी में उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होता है कि जनरल पब्लिक उसमें पैसा नहीं लगा सकती है, उसके शेयर डिबेंचर नहीं खरीद सकती है,
ठीक, ये हो गया 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट जो है रिलेटेड विद मैनेजरियल रिमनरेशन। 8वां पॉइंट मैनेजरियल रिमनरेशन से रिलेटेड है। जो पब्लिक कंपनी है इसमें जो मैनेजरियल रिमनरेशन होगा, पब्लिक कंपनी के केस में जो मैनेजरियल रिमनरेशन होगा यानी मैनेजर्स को जो दिया जाएगा, पैसा जो दिया जाएगा, इट कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 198 में डिफाइंड है कि जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के केस में जो मैनेजरियल रिमनरेशन दिया जाता है ये नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं हो सकता है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसके 11% से ज्यादा मैनेजरियल रिमनरेशन नहीं दे सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? प्राइवेट कंपनी में तो सैलरी वगैरह रिमनरेशन जितना भी जा सकता है, ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है कि नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं हो सकता। आखिरी डिफरेंस, आखिरी डिफरेंस इज रिलेटेड विद स्पेशल प्रिविलेजेस। जो प्राइवेट कंपनी है उसे बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हैं, ठीक है, मिले हुए हैं, एंड प्राइवेट कंपनी इंजॉयज दोज स्पेशल प्रिविलेज, जबकि पब्लिक कंपनी को ऐसा कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो दीज आर द 9 डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के बीच में ये थे 9 डिफरेंसेस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रिविलेज, प्राइवेट कंपनी को कौन कौन से स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमें कन्वर्जन भी पढ़ना है, पब्लिक टू प्राइवेट कैसे कन्वर्ट होती है या प्राइवेट टू पब्लिक कैसे कन्वर्ट होती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ वो जो 3 टॉपिक अभी बच रहे हैं इसमें, तो वो हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है तो स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम कितना लंबा है लेक्चर, कितने लंबे हो गए, आधे घंटे ज्यादा के हो गए। तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। वो जो 3 टॉपिक बच रहे हैं ना वो मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ, ठीक है। और एक बार देख लीजिए ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये मेरा सेकंड चैनल है। और एक बात और है कि अगर ये वीडियो आप 2-3 महीने बाद 2025 2026 में देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अक्टूबर 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा था, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोनों चैनल को कर लीजिएगा। एंड नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप किसी गाइडेंस के लिए, किसी कंसल्टेशन के लिए मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर ये जो है ना स्पेशल प्रिविलेजेस, प्राइवेट कंपनी को जो स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं, ये सारी स्लाइड्स हैं, ये हम अगले लेक्चर, ये देखिए कन्वर्जन प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है ना ये हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं, वरना ये लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा। चलिए ठीक है, जितना पढ़ा दिया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।